5 अगस्त 2024 इतिहास में बांग्लादेश के लिए ऐसा दिन जो किसी ने नहीं देखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश को छोड़कर भारत आने का जो फैसला लिया वो कितना सही था या कितना गलत ये हम नहीं जानते, लेकिन उसके बाद से बांग्लादेश के जो हालात हुए उसने पूरे विश्व को दहला के रख दिया। मेरे साथ बात करने के लिए भारत में पढ़ रहे एक बांग्लादेशी छात्र हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से हम उनका नाम आपको नहीं बता सकते। तो ये बताइए, आपके साथ भी ऐसी कोई घटना सामने हुई थी, कैसा लगा? नमस्ते। मेरा साथ जो हुआ था, मैं उस टाइम बांग्लादेश में था क्योंकि मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उधर उस टाइम समर वैकेशन चल रहा था। तो हुआ ऐसा कि उस टाइम जो हुआ है मैं मेरी आंखों के सामने देखा हूँ। जैसा जब 5 अगस्त हुआ था, जैसा 3 अगस्त से हम देख रहे थे देश में बहुत क्योस है, जो हो रहा था बहुत क्योस। मतलब कोई किसी को मार रहा है, पुलिस स्टेशन में जाके हमला कर रहा है, पुलिसों को मार रहा है, पुलिस स्टेशन जला दे रहा है, पुलिसों को मार के उल्टा टंगा दे रहा है। तो ऐसा उल्टा सीधा काम पूरा देश में हो रहा था। मैं खुद भी विटनेस किया था। मेरे आई के सामने पुलिस को पीट के मार के चला गया। एक प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर थे, उसको भी मार दिया। तो देश में बहुत क्योस आ गया था। शेख हसीना जी उस टाइम कोशिश कर रहे थे शांत करने के लिए, लेकिन ये जो अभी का रेजिम है, जो इलीगल रेजिम है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजिम है, ये उस टाइम में उसका मेटिकुलस डिज़ाइन प्लान करके बाहर देशों के जो मतलब इंटेलिजेंस सर्विस है और जो मतलब आईएसआई में बोलना चाह रहा था, और जो मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब से मिल के बांग्लादेशी स्टूडेंट को भड़का के इन लोगों को उल्टा सीधा समझा के रोड में उतार दिया था। और ये लोग पुलिस और सारे जगहों पे अटैक कर रहा था। इसके बीच हुआ था 5 आ गया था। ऐसे होते होते 5 अगस्त, जब 5 अगस्त आया, शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा, तब हुआ पूरा उल्टा। मैं देखा पुलिस कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है थानों के ऊपर, बोल रहा है हमें मात मारो, हमें मात मारो। लेकिन पूरा देश में सारे पुलिस स्टेशन जला दिया गया, सारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया, ना जाने कितने हजार पुलिस को मार दिया गया। मेरे उधर, मैं गांव में रहता हूँ, मैं जिधर रहता हूँ उधर भी मैं खुद जो नाले होते हैं ड्रेन, वो ड्रेन के अंदर मैं पुलिसों का लाश देखा। ये था हालत। और ये तो पुलिस का हालत, सोचो बाकी लोगों का हालत, सोचो माइनॉरिटी का हालत। आप लोगों ने जो अभी तक न्यूज़ देखा है वो सब सही है। और ये जो मारपीट हो रहा है, कुछ ऐसी न्यूज़ भी है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है वहाँ पे। देखिए, मैं सॉरी टू से दैट, ये जो पहलगाम में जो हालत हुआ है, इसके बाद ही आप देख लो बांग्लादेशी मीडिया उल्टा सीधा पब्लिश कर रहा है। बांग्लादेशी मीडिया मतलब पूरा करप्टेड है, एक किसी का बात नहीं सुनता, एक सिर्फ यूनुस का भी बात सुन रहा है। उस टाइम क्या हुआ था, जो भी न्यूज़ बाहर आने लगा था थोड़ा बहुत, वो जैसा बांग्लादेश में 2 बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर था, एक था डेली स्टार और एक था प्रथम आलो। इन लोगों को उल्टा सीधा नाम, जैसा दिल्ली स्टार को दिल्ली स्टार बोल रहा था, प्रथम आलो को कोई दूसरा नाम दे के बोल रहा था, गाली गलौज कर रहा था। इन लोगों का ऑफिस तोड़ दिया क्योंकि ये लोग सही न्यूज़ पब्लिश कर रहे थे। तो ये न्यूज़ सारे दब कर, मतलब दे हैव पुटेड दिस न्यूज़ डाउन एंड दे हैव शोन ओनली गुड अबाउट यूनुस। जो इस समय इंडिया में आपके जैसे और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बांग्लादेश के, उनके लिए इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, द बिगेस्ट थिंग मैं जो सोचता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत वो है सेफ्टी। इंडिया में हम लोग सेफ है, मैं तो प्राउड फील करता हूँ इंडिया जैसा सुरक्षित देश में मैं रह रहा हूँ। लेकिन इशू ये है, अभी बांग्लादेश तो बांग्लादेश नहीं है, ये किसी मतलब टेरर लैंड हो गया है। जैसा पाकिस्तान टेररिस्ट था ने, बांग्लादेश अभी टेरर देश हो गया है। इसमें अगर मैं जाऊँ, अभी मेरा मम्मी पापा है, मैं कुछ बोलूँ, मैं मेरा नाम इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूँ मेरा मम्मी पापा को मार देगा। सो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट, अभी बांग्लादेश के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा है, उनका सबसे बड़ा दिक्कत ये है, वो अगर कुछ भी बोले, कुछ भी करे, जो यूनुस को अच्छा नहीं लगे या करंट रेजिम को अच्छा नहीं लगे या जो भी हो रहा है इसके अगेंस्ट कुछ बोले, कोई सच भी बोल दे। जैसा बांग्लादेश में लास्ट कुछ महीनों में 1000 पर रेप हुआ है, मर्डर पे मर्डर, मॉब पे मॉब। मैं कुछ भी बोलूँ, मेरा मम्मी पापा को फिर मॉब जस्टिस के अंदर फेल देगा, मॉब आके मेरे मम्मी पापा को मार देगा। अभी जो
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है बांग्लादेशी स्टूडेंट के लिए, मैं सोचता हूँ उसका पेरेंट्स का सेफ्टी, जो अभी सेफ नहीं है बांग्लादेश में। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी बांग्लादेशी स्टूडेंट जैसा एक स्कॉलरशिप होता है ICCS स्कॉलरशिप, उसमें बहुत सारा है। जो ICCS स्कॉलरशिप नहीं है जिन लोगों के पास, वो लोग को क्या होता है, उन लोगों का फैमिली अभी इकोनॉमिक ट्रबल में भी है। उन लोगों को क्या होगा ना होगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे फैमिली से पैसा लेगा, कैसे क्या होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। पूरा जो है ट्रबल में है पूरा, बांग्लादेशी हाँ। स्टूडेंट इंडिया में। रात में सही से सो भी नहीं पाते। मेरा बहुत दोस्त है, क्योंकि उन लोगों का मम्मी पापा को कभी मार सकता है, डकैती हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, कोई मतलब जस्टिस नहीं है। सिर्फ जो अभी करंट रेजिम में, उनके लोगों को अगर कोई एक मच्छी भी काट ले तो पूरा गांव को पकड़ के जेल में डाल रहा है। तो पूरी दुनिया ने 5 अगस्त 2024 में भी देखा कि किस तरीके से शेख हसीना के घर से सामान को ले जाया गया। ना जाने उनका कुछ पर्सनल चीज़ें भी मैंने देखी, किस तरीके से लोग ले जा रहे थे। वो सारा दृश्य क्या था वो सब? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो हुआ था ऐसा, मतलब शेख हसीना जी का एक बहुत बढ़िया चीज़ था, वो जो ये टेररिस्ट है, ये जो जैसा बांग्ला भाई है, अंसार अल इस्लाम बांग्ला और हिजबुत ताहरी है, और जो मतलब इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग बांग्लादेश में क्योस करते थे, उन सबको आप देखो। बांग्लादेश में इतना रेप होता था पहले, आप देखो बांग्लादेश में इतना मर्डर होता था पहले, ये सब तो कुछ नहीं होता। तो वो सब लोग को शेख हसीना जी ने जेल में या कैद करके रखा था, क्योंकि वो सब लोग देश का भावमूर्ति खराब कर रहे थे। और सब लोग जैसा बांग्लादेश को मतलब कोई जंगी राष्ट्र जैसा मतलब पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, जैसे प्रीवियसली ने वो सब लोगों ने किया था। बांग्लादेश को मतलब एंटी लिबरेशन था। बांग्लादेश जब लिबरेशन और लड़ रहे थे, बहुत लोग था। कहीं ना कहीं जो ईस्ट पाकिस्तान का विचार है, हाँ, वो अब आने लगा है। हाँ, वो सब लोग अभी यूनाइटेड पाकिस्तान भी मांग रहा है। वो सब लोग मतलब देखो भाई, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में, इंडिया पाकिस्तान का जो मतलब पाकिस्तान ने जो पहलगाम में बुरा किया, उसके बाद भी बांग्लादेश में ये न्यूज़ ऐसा दिखा रहा है इंडिया का फॉल्ट है, मोदी जी का प्लान है, ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है। बांग्लादेशी मीडिया पूरा ख़त्म हो गया। फिर हो रहा है, आप जो बोल रहे थे, इंडिया ने जो टेररिस्ट 9 जगह पर अटैक किया, इसके बाद पाकिस्तान नहीं बोल रहा है ये हुआ है वो हुआ है। बांग्लादेश में न्यूज़ आ रहा है क्या, पाकिस्तान इंडिया का 10 विमान टूट गया, एक ड्रोन टूट गया, ऐसा उल्टा सीधा। मतलब अभी जो हो रहा है बांग्लादेशी में, मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 और 15% बांग्लादेशी जो है, मतलब बांग्लादेशी मीडिया क्या इंडिया से भी आगे निकल गई क्या? बहुत आगे निकल गई भाई, बहुत आगे निकल गए। जैसा हो रहा है, जो 10 और 15% है, जो पहले भी था, वो प्रो पाकिस्तानी थे, एंटी लिबरेशन थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान फिर मांगते थे, वो है। लेकिन जो ये 15% के लिए 85% बांग्लादेशी अभी मुसीबत में पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग अभी भी इंडिया को सबसे बढ़िया दोस्त मानते हैं। इंडिया इज़ आवर बिगेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हम लोगों का 1971 में, आपको मालूम होगा, मैं तो खुद बोलूँगा, पाकिस्तान एकलौता राष्ट्र है जो बोलता है, मतलब इस्लामिक राष्ट्र बोलता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम को उन्होंने ही मारा है। बांग्लादेश में कम से कम सिर्फ 9 महीने के अंदर 30 लाख 3 मिलियन, दे हैव किल्ड मोर देन 3 मिलियन पीपल इन बांग्लादेश। एंड मुस्लिम भी थे उसमें, 95% मुस्लिम थे। वो लोग बांग्लादेशी जो है अभी प्रो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है। देखो भारत छोड़ो, किसी पूरा दुनिया मिलकर 30 लाख मुस्लिम को मारा है क्या? लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का। ये तो छोड़ो, मेरे पास तो मारा से भी बुरा बात है रेप। 4 लाख, कम से कम 4 लाख जो रिकॉर्ड में है, 4 लाख महिला के साथ ये रेप हुआ है। पाकिस्तान मिलिट्री ने उस टाइम रेप किया था। ये तो जो 4 लाख बोल रहे हैं, जो वीरांगना है वो बोल रहा है उसने रेप किया है। सोचो और कितने को करा है। अगर कोई रेप होगा, कोई आपका आप ही होगे, तो आप बता दोगे क्या मैं रेप हुआ हो? तो कितना लोगों को मारा है। फिर भी ये लोग सब प्रो पाकिस्तानी दिखा रहा है। अभी इस पाकिस्तान मांग रहा है, मेरे को मालूम नहीं है ये क्यों हो रहा है। मेरे को ये सब एकदम ही मालूम नहीं है। बांग्लादेश ऐसा राष्ट्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो 10-15%, 5 अगस्त में भी ये कम 2-3% ही लोग उतरे थे। बांग्लादेश का टोटल पॉपुलेशन अभी 200 मिलियन से थोड़ा ऊपर है। अच्छा। तो 5 अगस्त में 500,000 भी नहीं उतरे थे फील्ड में। मतलब जो मोस्टली लोग हैं वो तो शांति चाहते हैं। शांति चाहते हैं। ये सरकार का भी दावा है। मोहम्मद यूनिस ने, हमने देखा कि 8 अगस्त 2024 को उसने शपथ ली। उसने शपथ लेने के बाद ही ये बोला कि हम शांति चाहते हैं, हम धार्मिक सद्भाव चाहते हैं लोगों में। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है सच में? ये तो आप लोगों को ज़्यादा, आप जर्नलिस्ट हो, आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, आप लोग ज़्यादा देखते हो। आप लोग ही सोचो, जो उसने शांति चाह रहा था,
उसके बाद कितना केओस हो रहा है। वो मीडिया के सामने आके बोल रहा है शांति चाह रहा है, वो बाहर देशों का मीडिया में बोल रहा है वो 7 सिस्टर ले लेगा, वो बोल रहा है वो कोलकाता पे अटैक करेगा, उल्टा सीधा बोल रहा है कोलकाता 2 दिन के अंदर ले लेगा, 7 सिस्टर ले लेगा, इंडिया अगर पाकिस्तान को कुछ करेगा तो वो 7 सिस्टर ले लेगा, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये क्या कोई शांति है? दूसरा चीज़ आप बोल रहे हो वो आके शपथ ले रहा है शांति का। आप बताओ कितना माइनॉरिटी को मारा, कितना मुस्लिम को मारा, कितना लिबरल को मारा, कितना लेफ्ट को मारा, कितना अवामी लीग को मारा, मतलब रेडिकल इस्लामाइजेशन छोड़ के सबको मार रहा है। ये क्या चीज़ है? वो किसी का दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ दोस्त है फ्रॉडबाजी का, वो सिर्फ दोस्त है आईएसआई का, वो सिर्फ दोस्त है जो उसके साथ खड़ा हो जाए उसका, वो सिर्फ दोस्त है टेरर का। इस समय इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं कि आप? हमें तो मानना है जैसे भी करके बांग्लादेश जो अशांत हो चुका है, मतलब अनस्टेबल है अभी, जिसका मतलब अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। आप देख सकते हो इकोनॉमिक भी नीचे गिर रहा है। शेयर मार्केट का रिसर्च आप कर लोगे तो शेयर मार्केट में कोई पैसा ही नहीं रहा है। मतलब बांग्लादेश इकोनॉमिकली बहुत, जो शेख हसीना जी ने किया था बांग्लादेश को बहुत ऊपर लेके गया था, वो प्रो कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक नहीं है, सेफ्टी नहीं है, हर दिन रॉबरी, हर दिन रॉबरी, हर दिन रेप, हर दिन रेप। कितने माँ बहनों को रेप करेगा ये लोग? तो मैं इंडियन गवर्नमेंट मोदी जी से, अमित शाह जी से, जयशंकर जी से यही बोलना चाह रहा हूँ, जैसे भी करके आप हम लोगों का सबसे बड़ा दोस्त है। 1971 में आप लोगों ने मिलिट्री देके हमें पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। फिर एक बार जैसे भी करके हमें इस करंट टेरर रेजिम के अगेंस्ट लड़के हो के, जैसे भी हो के, आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं आप लोग की, जैसे भी करके इस करंट रेजिम को हटा दीजिए। इसको हम लोग इसको नहीं ले सकते। ये फिर से पाकिस्तान बना रहा है, ये इज्जत लूट रहा है, ये मर्डर कर रहा है, ये मॉब जस्टिस हो रहा है सारे जगह। ये आप देख सकोगे जो बांग्लादेश का मतलब फादर ऑफ आवर नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनका घर धानमंडी 32, ये आज तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, उसको तोड़ दिया। मतलब इस करंट रेजिम डजेंट वांट anything related to 1971. They says it's not a victory of Bangladesh. It was a victory of India. They have divided Pakistan. So it was a laws of Pakistan and they think they are Pakistan. They have said that also. Even you can search on Google on Jamaat-e-Amir, who is Jamaat is actually a organization from Pakistan, but they are doing politics in Bangladesh. They were against our liberation. They were against everything. We are fighting, they were killing us. They were the Razakars. We are fighting, they used to kill us, they used to rape us. They do not have any right to do politics. Mainly the community की लड़ाई है वहाँ पे? No. राजाकार वो लोग थे जो 1971 में एक ग्रुप थे जो ये सब तंग होके, पाकिस्तान के अत्याचार से तंग होके, सब छोड़ छाड़ के जो, वो तो मुझे पता है। हाँ, जो मतलब बांग्लादेशी लड़े थे, वो थे फ्रीडम फाइटर्स। और पाकिस्तान के जो मतलब ब्रोकर थे, जो लोग पाकिस्तान मिलिट्री को इन्फॉर्मेशन देते हैं। कह रहे हो ईस्ट पाकिस्तान वाली, हाँ, लेकिन अभी भी तो बांग्लादेश एक स्टेट है अपने आप में, वो डेमोक्रेटिक स्टेट है। आप देखो कोर्ट में अपील किया है, आप चाहे तो गूगल पे सर्च भी कर लो, कोर्ट में अपील हो रहा है, बांग्लादेश का नाम चेंज करना चाहते हैं। अच्छा। आप देखो बहुत कुछ हो रहा है, सब तो मीडिया में आ रहा है। बांग्लादेशी मीडिया अभी पूरा करप्टेड है, वो तो कुछ नहीं दिखा रहा है, फिर भी जितना आ रहा है उसमें तो देख सकते हो। ये जो एक बंदे था, वो जो हन्नान नाम करके, हन्नान मासूद, जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो एडवाइज़र था, सॉरी एडवाइज़र भी नहीं था, मतलब एनसीपी का लीडर है पहले, मतलब वो एनसीपी का लीडर है पहले। वो क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट था, सिर्फ आपके मेरे जैसा स्टूडेंट ही था। और उसके अलावा जो ये जो मतलब स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, उसका एक पार्टिसिपेंट था, वो अभी करोड़पति हो गया, वो अभी पोर्ट ले रहा है। एक स्टूडेंट कैसे करोड़ रुपया कमा रहा है? वो मतलब वो लोग बोल रहे हैं वो लोग डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, वो लोग ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। मोहम्मद यूनुस को कौन लगता है वो? मोहम्मद यूनुस का कोई नहीं लगता। वो लोग सब उस टाइम, जितना मेरे को समझ में आता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आता है, वो यूनुस बोलता है मेटिकुलस डिज़ाइन है, तो उसका मेटिकुलस डिज़ाइन में ये लोग हेल्प किया था, यूनुस सेंटर को हेल्प किया था। तो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू अवर जो स्टूडेंट आपके बांग्लादेश के पढ़ रहे हैं? एडवाइस, अभी हम लोग क्या ही करेंगे? अगर हम लोग
रास्ते पे उतारा है, इंडिया गवर्नमेंट के पास हेल्प सीख करे हम लोगों को, फैमिली को मार देगा। स्टडी भी इफेक्ट हुई है पूरी। स्टडी में क्या बोलूँ, मैं 5 अगस्त को बांग्लादेश में था, मैं रो रहा था, मैं कैसे इंडिया में आऊँ यही सोच रहा था। देखो जैसे हम लोग दोस्त थे, बॉर्डर में कोई इशू नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर ऐसा समय आ गया, लग रहा है बांग्लादेश इंडिया और हो जाएगा, मैं क्या करें। लेकिन ये जो बांग्लादेश अभी आप देख रहे हो, ये प्रॉपर बांग्लादेश नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, ये जो है अभी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजिम ने उनका पैसा लगा के, विदेशियों का साथ लेके, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को हटा के अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली बांग्लादेश में बैठ गया है। अभी हम लोग का एडवाइस कोई नहीं, कुछ नहीं है। एडवाइस हम क्या ही दे सकते हैं, लेकिन हम लोग दुआ मांगते हैं, हम लोग प्रे करते हैं, हम लोग भगवान अल्लाह सबसे प्रे करते हैं, और हम लोग श्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं जैसे भी करके जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश को, अगर आप हम लोगों का बंद राष्ट्र है, जैसे भी करके हम लोगों का थोड़ा स्टेबलाइज कर दीजिए। चलिए देखते हैं मोदी जी आपकी बात सुनते हैं या नहीं। आपने अपनी बात को हिम्मत से रखा, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।